कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में, इसलिए यह बात समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए विश्व की दुनिया को, मानवीय समाज को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। भनके जी क्या संदेश देना चाहेंगे धम्म ध्वज यात्रा के लिए? यह धम्म ध्वज यात्रा निकली हुई ना, सरकार बिल्कुल बोल नहीं रही है, गूंगी बन गई है। मैं तो मर चुकी हूँ, तो अभी इसको जलाना है सरकार को। पंचायत भूमि से भनके जी क्या संदेश देना चाहेंगे धम्म ध्वज यात्रा के लिए? दिया जाएगा अपनी आवाज को, मूलभूत अधिकारों का आवाज दबा दिया जाएगा। इसलिए ऐसे काले कानून का निषेध करते हुए इस काले कानून को देवेंद्र पीछे ले लो, नहीं तो हम धम्म ध्वज यात्रा लेकर के आगे चल करके शव यात्रा लेकर के आएंगे। चाहे देवेंद्र फडणवीस की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, और वो अम्बेडकर एक ही बोलने वाले वो तड़ीपार हो, चाहे वो वोटिंग का चोर कचोरी करने वाला महाचोर हो या चौकीदार हो। लेकिन और आकाश लामा जी कहते हैं कि शांति से हम क्रांति लाएंगे। अरे शांति वो बुद्ध का क्या है कि शांति है, क्रांति है। क्रांति आने ऐसी चीज नहीं है। क्रांति की परिभाषा बाबा साहब को समझी। कार्ल मार्क्स ने ये मनुष्यों को भौतिक प्राणी समझ करके जो गलती की ना, बाबा साहब ने ये राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समग्र परिवर्तन यानी क्रांति कही जाती है। ये बात बड़ी अधूरी है, बाबा साहब ने पूर्णता किया। अरे बुद्ध धम्म यह क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। यह शब्द बाबा साहब के चित्त में ही प्रसूत हुए। ये बोधिसत्व का महाकुशल चित्त है। इस बात को बड़े तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। इसलिए ये ज्ञान है, ज्ञान की धारा त्रिपिटक से ही बहती चली आई है। जो अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण तो कोई भी, ये ज्ञान की गंगा है ना, त्रिपिटक से बहती है। इसलिए त्रिपिटक का ज्ञान ये बुद्ध का ज्ञान है, बोधि का ज्ञान है। बोधि ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है, और कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में। इसलिए यह बात समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए विश्व की दुनिया को, मानवीय समाज को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के ही ज्ञान से टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है सारे विश्व की। इसलिए विश्व के अपने अनुयायियों को सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करने का जो सबसे बड़ा कठिन काम दिया है, वही काम करने के लिए ये धम्म ध्वज यात्रा है। इस बात को बड़ी तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझे। इस पवित्र पंचायत भूमि से भनके जी क्या संदेश देना चाहेंगे धम्म ध्वज यात्रा के लिए? यह धम्म ध्वज यात्रा निकली हुई ना, सरकार बिल्कुल बोल नहीं रही है, गूंगी बन गई है। मैं तो मर चुकी हूँ, तो अभी इसको जलाना है सरकार को। अभी मर चुकी है, वो सुनने लायक नहीं है, मर चुकी है। क्या गूंगी है, बहरी भी नहीं है, अभी क्या मर गई है। इसलिए उनकी शव यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में ये धम्म यात्रा चेतावनी है, ये अभी शव यात्रा, सरकार की शव यात्रा निकालेंगे। हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करने के लिए हमारा साला है ना देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का, उसने जन सुरक्षा विधेयक, नाम तो जन सुरक्षा विधेयक, आप अगर आंदोलन करोगे तो 2 साल जमानत नहीं मिलेगी। आपको अर्बन नक्सलाइट करके घोषित करके बस दबा दिया जाएगा। अपनी आवाज को, मूलभूत अधिकारों का आवाज दबा दिया जाएगा। इसलिए ऐसे काले कानून का निषेध करते हुए इस काले कानून को देवेंद्र पीछे ले लो, नहीं तो हम धम्म ध्वज यात्रा लेकर के आगे चल करके शव यात्रा लेकर के आएंगे। चाहे देवेंद्र फडणवीस की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो, और वो अम्बेडकर एक ही बोलने वाले वो तड़ीपार हो, चाहे वो वोटिंग का चोर कचोरी करने वाला महाचोर हो या चौकीदार हो, या वो फेक चौकीदार है, यहाँ का तड़ीपार हो, तो सबकी शव यात्रा निकाल करके हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इस नृत्य सरकार को हम सारी शव यात्रा निकाल करके इनका बंदोबस्त, इनको उतार देंगे, निश्चित रूप से उतार देंगे। ये हमारा एक वोट, जो एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो बात है ना बाबा साहब ने, कोई भी व्यक्ति हो, इस देश के नागरिक हो, बड़े सावधान से सुनियो। जो हम जन संवाद, आप चाहे जिस संगठनों के लोग हो, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, किसी संप्रदाय के लोग हो, लेकिन यहाँ युवाओं को, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने वाला यह सरकार, यह करने वाली है सरकार, इसको खींचने के लिए, पायुतार करने के लिए यह धम्म ध्वज यात्रा ये सुनती ही नहीं। ना महिलाओं के सवाल को सुनती है, ना युवाओं को सवाल के सुनती है। हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ा वादा दिया था, हम आपको कर्ज मुक्ति करेंगे। अब वो तो कर्ज मुक्ति की बात ही नहीं करते, तो पाय उतारे, सीधा आश्वासन दिया था ना, तो फेक निकला ना। तो फेक मुख्यमंत्री, फेक प्रधानमंत्री, सारा फेक संस्था, ये इलीगली वोटिंग की चोरी कर करके यहाँ ईवीएम लाद करके हमारा मूलभूत अधिकारों का जो हनन किया गया, कहीं पर भी बटन दबाओ, चली कमलाबाई पर, तो ऐसी बातें हुई है।
तो इसीलिए यह आंदोलन सर्वमुखी हो, यह किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, दबे हुए कुचले लोगों का आंदोलन, ये महाविहार मुक्ति आंदोलन है। महाविहार मुक्ति आंदोलन ये शमन संस्कृति का आंदोलन है। जगाने के लिए धम्मध्वज यात्रा निकली है। आओ सारे मराठो लोगों, आप लोग बुद्धिस्ट थे, घोषणा करिए बाबा साहब जागे, बोधिसत्व को पहचाने, अगर बांध लो। ऐसी आने वाला है ये दौर, मराठे भी यहाँ के घोषणा करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, हमको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। होने वाला है, ये चीज सारी होने वाली है। सरकार की भी ये मौत है ना, मौत यात्रा, अभी उनकी प्रेत यात्रा भी निकलेंगे। यह धम्मध्वज यात्रा जगाने के लिए सारे ब्राह्मणेतर जो एक काल के जो सारे नागवंशी लोग थे, नागवंश को फिर से उनका इतिहास जगाने के लिए यह धम्मध्वज यात्रा निकली है। सभी स्वागत करें और अपने जो विरासत है श्रमण संस्कृति वो जाने। इसीलिए धर्मांतर सारे जाति उपजातियों में जो सारा समाज बढ़ गया था, हमारे बृहद्रथ जो मौर्य राजा, आखिरी के 10वां राजा, जिनकी कपट नीति से हत्या करके पुष्यमित्र सिंह द्वारा जो ब्राह्मणवाद निषिद्ध किया गया, मनुस्मृति का कानून बना दिया गया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला करके भगवान बुद्ध का जनतंत्र इस देश को बहाल किया। बाबा साहब के इस पुतले पर इस देश के नागरिक को आपने सर कटवा करके रखे तो बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब के ऋण को मुक्त, ऋण से मुक्त होना है तो इतिहास को जानो, पहचानो और इतिहास को बनाने में बड़ी सक्षमता पावे। यह धम्मध्वज यात्रा इसीलिए आ रही है। आप इसी देश के इतिहास का जो हनन हुआ है, हमारी विरासत को बर्बाद किया गया है, वह विरासत मांगने की हमारा विरासत बचाने की यह लड़ाई है। इस शमन संस्कृति की लड़ाई में सभी संप्रदाय के सारे लोगों शामिल हो। हम स्वागत करते हैं आपका। यह जागृति का जो अग्नि है बिल्कुल बूझना नहीं चाहिए। यह जागृति यात्रा चलेगी, चलती रहेगी। यहाँ चैत्य भूमि से हम इस सरकारों को, जो विकृत सरकार है, जो इलीगल सरकार है, यह ईवीएम सरकार है, ये चोरों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। यहाँ केवल गद्दारों, यह तड़ी पार की और चोर चौकीदार बना है तो सहारा चोरी नहीं तो और क्या करेगा। आखिरी सवाल ये है कि आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन लामा समुदाय के द्वारा दुमुहान से बाबा साहब की फोटो हटाई गई, 3 बार हटाई गई। विरोध करने के बाद बाबा साहब की फोटो उन लोगों ने लगाया। अब बाबा साहब की बात करते हैं, वो लोग बाबा साहब की फोटो हटाने वाले हैं। अरे इतिहास एक मंच पे एक साथ कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये इतिहास में सारे गवाह रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि समझौता करने वाले लोग अपने आप पीछे पीछे चले जाएंगे, जो लड़ाई करने वाले लोग वो आगे आगे रहेंगे। तो आगे जो आगे लड़ाई करेगा वो आगे रहेगा। विजय असो।